मेरे हाथ में जो ठोस आकृति है इसका नाम क्या है? इसका नाम प्रिज्म। ये एक प्रिज्म है। अब ये बात अलग है कि इसका बेस में भुजाओं की संख्या कितनी है? बेस आधार में 6। इसलिए इस प्रिज्म को हेक्सागोनल प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सागोनल प्रिज्म, षटकोण आधार वाला प्रिज्म। कक्षा 6 में एक टॉपिक है आइलर्स फार्मूला के द्वारा इसके फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या के लिए को वेरीफाई करना। आज हम इसको निश्चित रूप से सबसे गिनवाएंगे कि इसमें कितने किनारे हैं, कितने फलक हैं और कितने शीर्ष हैं। इंग्लिश में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं और नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं। तो आइए सबसे पहले मिरर, इसमें तुम बताओ आइलर फार्मूला क्या होता है? बताओ आइलर फार्मूला। v plus f minus e equal to बहुत बढ़िया। v देखिए लिखा ही गया है, लिख कर ऐसे ही बोल दिए होंगे v plus f minus e equal to 2। तो इसमें बैठ जाइए। तो v कितना, v इसमें कितना वर्टिसेस, तो वर्टिसेस में जा देखिए शीर्ष एक जहां कोण है कॉर्नर 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये 6 सबको स्पष्ट हो गया। इसमें कितने हैं शीर्ष, कितने हैं? 12। तो शीर्ष आइए हम इस हेक्सागोनल प्रिज्म के लिए इसको वेरीफाई कर रहे हैं 12। अब इसके बाद है फलकों की संख्या, सतह कितने हैं। तो कुल सतह देखिए, एक सतह तो ये हो गया, एक सतह ये हो गया और बीच में ये 6, एक जो रेक्टेंगुलर है सब आयताकार है। तो 6 1 7 1 8, तो 8 सतह हो गया। कितना हो गया? जिसको फलक कहते हैं, अंग्रेजी में फेसेस कहते हैं। अब इसके बाद किनारे कितने हैं इसमें? तो किनारे देखिए इसमें हेक्सागन है, 6 भुजा इधर 6 भुजा इधर 12, इसमें आयत में 6 18। तो देख लीजिए आप एकदम स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं 12 8 20, 20 में से 18 गया 2। इस तरीके से हम सभी आकृतियों के जो ठोस आकृतियां हैं आपके पास, उसके लिए जो समतल से बनी हुई हैं उनको लिए हम आइलर्स फार्मूला के द्वारा वेरीफाई करते हैं। लेकिन आज मैं एक अद्भुत टॉपिक लेकर आया हूं कि आइलर्स फार्मूला के द्वारा हम यह पता करेंगे कि फुटबॉल में कितने पेंटागन होते हैं और कितने हेक्सागन होते हैं। आप फुटबॉल देखे होंगे, देखिए फुटबॉल का मॉडल बनाया गया है। तो इसमें देख रहे हैं इसके सभी फलक क्या है, या तो वो हेक्सागन है, षटकोणी या पेंटागन। बनाया कैसे गया है? देखिए इस तरीके की आकृतियों से, देखिए यह जो है क्या हेक्सागन है, 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हुए, 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? षटभुज या षटकोण। हेक्सागन है ये, और ये पेंटागन। और इन्हीं दोनों आकृतियों की संख्या को, कुछ संख्याओं को लेकर हमेशा ये फुटबॉल तैयार किया गया है। इसमें देखिए साइकिल का वॉल ट्यूब लगा है और ये टूथपिक जिससे दांत खोदा जाता है वो लगा हुआ है। बहुत आराम से यही वास्तव में पेंटागन जिसका नाम है जो आप देख रहे हैं। अगर कागज का पेंटागन बनेगा तो पेंटागोनल बनेगा, पेंटा पंचकोणीय सतह बनेगा, वो लेमिना बनेगा। जबकि ये जो बना है ये यही है पेंटागन। क्या है? पेंटागन। और ये है आपका हेक्सागन। तो हेक्सागन में कितने शीर्ष हैं? शीर्ष 6, भुजाएं कितनी हैं? 6। पेंटागन में कितने शीर्ष हैं? 5, भुजाएं कितनी हैं? 5। एक सतह में एक फलक हो गया ये। तो इन सबको सहायता से इसको बनाया गया है। अब इसमें आज हम ये पता करेंगे आइलर्स फार्मूला के द्वारा
कि इसमें कितने पेंटागन लगे हैं और कितने हेक्सागन लगे हैं। और कभी भी आप फुटबॉल लेंगे आप, तो आप निश्चित रूप से उसके पंचकोणों को गिनेंगे और षटकोणों को गिनेंगे। आज के बाद तब आपको समझ में आएगा कि सभी फुटबॉल में इतने ही पेंटागन होते हैं, इतने ही हेक्सागन होते हैं। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब आइए हम आइलर्स फार्मूला के द्वारा इसको पता करते हैं कि इसमें कितने हेक्सागन हैं और कितने पेंटागन हैं। अब मान लीजिए हम आसानी के लिए पहले से ही ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे ये बनाए हैं आपका। मान लीजिए यह माना पंचकोणों की संख्या, मतलब इस तरीके का जो पंचकोण है ये, इसकी संख्या हम कितना माने हैं? पी। कितना माने हैं? पी। देखिए, और षटकोण की संख्या एच। चलिए अब वर्टिसेज को हम काउंट करेंगे। यदि वर्टिसेज, तो एक पेंटागन में कितने शीर्ष होते हैं? 5। तो पी पेंटागन में कितने हो गए? 5। और वर्टिसेज हेक्सागन में कितने होंगे? 6 लिखा गया है। तो दोनों को अलग अलग मिलाया जाए तो टोटल कितना आएगा? 5p + 6h। कितने शीर्षों की संख्या कितनी हुई? 5p + 6h। लेकिन आपके फुटबॉल में एक शीर्ष के जगह पर कितने शीर्ष देखे जुड़े हुए हैं? देखो गिनो तुम्हें गिनो। एक इसका जुड़ा है, एक इसका और एक इसका, सभी जगह। तो टोटल कितना हमारा आया है? 5p + 6h। लेकिन फुटबॉल में एक शीर्ष पे 3 जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा फुटबॉल में नंबर ऑफ वर्टिसेज कितना हो जाएगा? 5p + 6h/3। समझ में आया कि फुटबॉल में शीर्षों की संख्या 5p + 6h/3 क्योंकि एक शीर्ष पे 3 फेस के शीर्ष जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? तो इस तरीके से सभी जहां जितना शीर्ष आप देखेंगे, देखिए इसका जुड़ा हुआ, इसका जुड़ा हुआ, इसका जुड़ा हुआ, तो टोटल हो जाएगा 5p + 6h/3। इसी तरीके से नंबर ऑफ एजेज। अब एज में आप देख रहे हैं, एज में क्या देख रहे हैं? कितने किसके जुड़े हुए हैं? 2। तो एज में क्या करेंगे? 5p + 6h/2 कर देंगे। किनारों की संख्या कितने फुटबॉल में हो जाएगा? 5p + 6h/2, क्योंकि 2 सतह 1 से जुड़े हुए हैं। देखिए जुड़े हुए नहीं, तो किनारा जो बना उसमें 2 आकृतियों को एक ही जगह जुड़े हुए हैं, इसलिए 5p + 6h/2। तो ये देखिए फुटबॉल में नंबर ऑफ एजेज आपको बता दिया गया 5p + 6h/2। अब फुटबॉल में नंबर ऑफ फेसेस तो आसान है। जितने पेंटागन कितना माने हैं? p। हेक्सागन कितना माने हैं? h। तो कुल कितने हो जाएंगे फलक? p + h। अब आइए आइलर्स फार्मूला हम लगाते हैं। आइलर्स फार्मूला है v + f - e। वर्टिसेज कितने हैं ये? तो इसको हम यहाँ रख दिए 5p + 6h/3। और फलक कितने हैं? 5p + 6h/2। तो ये फलक लिख दिए गए हैं 5। अच्छा v + h, ठीक। तो ये हो गया फलक। ये हम गलत बोल दिए, यहाँ p + h। तो p + h, ये अटेंटिव में पकड़ ली। तो ये हो गया p + h। अब उसके बाद -5p + 6h/2। ये एजेज, नंबर ऑफ एजेज 5p + 6h/2। 6 एलसीएम है, इसलिए 6 से हम हर पद में गुणा कर दिए। तो इसको गुणा करने के बाद आपका 3 दूना 6, 2 5p + 6h। और फिर यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई 2 से 3 बार कट जाएगा। और यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 2 से 10p + 12h। 6 से अंदर करेंगे 6p + 6h। 3 से अंदर करेंगे 3 5 या 15p। 18 है चूंकि माइनस है इसलिए माइनस। अब यहाँ देख रहे हैं कि जितने हेक्सागोनल वाले टर्म हैं, h वाले टर्म, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। अब केवल आ गया 10p + 6p 16p। 16p में से 15p निकल गया, p = 12।
इस तरीके से आपको एक अद्भुत जानकारी मिली, और वो भी आइलर फार्मूला से, कितने सरल फार्मूला से कि नंबर ऑफ पेंटागन्स इन ए फुटबॉल इज इक्वल टू 12 हुआ। अब आइए हेक्सागन। अब आप देख रहे हैं कि पेंटागन, एक पेंटागन से कितने हेक्सागन जुड़े हुए हैं? 5। कितने हेक्सागन जुड़े हुए हैं? तो अब हेक्सागन हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो एक पेंटागन से, देखिए वास्तव में देखिए, एक पेंटागन से, देखिए एक पेंटागन से, तो देखिए एक हेक्सागन जितने साइड है उतने हेक्सागन जोड़े गए हैं। ध्यान सभी फुटबॉल पे आप देखिएगा, देखो एक पेंटागन से, देखो एक पेंटागन से, ये पेंटागन है, देखिए एक हेक्सागन, ये हेक्सागन, ये हेक्सागन, ये हेक्सागन और ये हेक्सागन, यानी 5 हेक्सागन जुड़े हुए हैं। तो आपका कितना आ गया है? आपका हो जाएगा, मान लीजिए पी पेंटागन मान रहे हैं तो 5p, लेकिन 5p नहीं होंगे हेक्सागन। अब एक हेक्सागन के भुजाओं पर कितने पेंटागन जुड़े हुए हैं? हेक्सागन के, एक हेक्सागन, देखिए एक हेक्सागन ये है, कितने पेंटागन है? 1 2 3, 1 2 3 जुड़े हुए ना। तो 3 तो क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 3 से डिवाइड। ये नंबर ऑफ हेक्सागन हो गए। फिर से मैं समझा रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ हेक्सागन कैसे निकालेंगे कि एक पेंटागन के 5 भुजाओं पे आप 5 हेक्सागन जुड़े हुए हैं, इसलिए 5p हो गए। अगर p पेंटागन है तो 5p हो गए, और एक हेक्सागन पे 3 पेंटागन जुड़े हुए हैं, ये हो जाएगा 5p/3। अब इसको रख दो। p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू 12 आया है। 3 चौके 12, 4 बचे 20। देखिए 20 हेक्सागन। अब इसके बाद आपको एक अद्भुत जानकारी हुआ कि नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे? नंबर ऑफ पेंटागन कितने होंगे? 12। और नंबर ऑफ हेक्सागन कितने होंगे? 20। अब आप जो शेडेड पार्ट है, जो शेड किया गया है वो पेंटागन गिनो, गिन के बताओ कितने पेंटागन हैं और कितने हेक्सागन। जो शेडेड है उसको गिनो। 12, यानी 12 पेंटागन। सभी फुटबॉल में आप लोग जाकर देखिएगा, तुरंत बैग रखिएगा, घर जाइएगा, सबके यहाँ फुटबॉल होगा ही। फुटबॉल लेकर गिनिएगा कि कितने उसमें पंचकोण है, 12 आएगा, और कितने षटकोण है तो 20 आएगा। और किस फार्मूला से निकला? आइलर फार्मूला से। अब हमको इस बताना है, एक ठोस आकृति हो गया, समतल से बनी, तो कितने इसमें शीर्ष होंगे, कितने इसमें किनारे होंगे और कितने फलक होंगे, तो ये सब निकला हुआ है। आइए फुटबॉल में नंबर ऑफ वर्टिसेस 5p, देखिए 5p + 6h/3। अब p बराबर क्या रखेंगे? 12, p बराबर और h बराबर 20, तो ये हो जाएगा बटा 3। कितना हो गया? 12 × 5 = 60 और 120 बटा 3, तो 180 बटा 3 60। कितना आ जाएगा? 60, यानी शीर्षों की संख्या 60। आप लोग विज्ञान में पढ़े हैं कार्बन के 3 अपर रूप कौन कौन है? कोई बताओ, नाम तो दी हो, अभी दी हो, बताओ। कार्बन, हीरा, बकमिंस्टर फ्लोरीन, यही उत्तर मैं चाहता था। बकमिंस्टर फ्लोरीन का नाम है C60 इसीलिए कि शीर्षों की संख्या इसमें कितनी होती है? ये बकमिंस्टर फ्लोरीन का एक मॉडल है, और शीर्षों की संख्या 60 जो आया है, 60 C60, यानी कार्बन का किसमें इसमें कितने हैं? 60 C60। और इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं किनारों की संख्या। आइए किनारों की संख्या क्या करेंगे? इसी में 2 से भाग दे देंगे, 180 बटा 2 90। और फलकों की संख्या तो अलग अलग,
20 हेक्सागन हो गए, 12 पेंटागन हो गए, 32 32। अब आप थोड़ा सा वायलेट फार्मूला को वेरीफाई कर लीजिए। V कितना है? V 60, F कितना है? 32 है, और E कितना है? 90। कितना हो गया? 92 माइनस 90 बराबर 2। तो याद करिए, फुटबॉल में शीर्षों की संख्या 60, किनारों की संख्या 90, किनारों की संख्या 90 और फलकों की संख्या 32। ठीक, 32 फलकों की संख्या 32। नोट कर लो। ठीक, थैंक यू।